नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी कक्षा में देखेंगे निबंध। कक्षा 12 के लिए 12th एमपी बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट निबंध हैं, उन निबंधों में हम आज देखेंगे सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता का निबंध। ये निबंध आपका 2013 में, 15 में और 17 में संस्कृत की परीक्षा में आया है एमपी बोर्ड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता का निबंध, और ये हम देखते हैं जो पुस्तक है शिवलाल की, शिवलाल कंपनी की पुस्तक है। और इसके बाद हम केशव ज्ञानालोक की पुस्तक से, केशव परीक्षा लोक की पुस्तक से, जो केशव प्रकाशन से है, उससे देखेंगे। तो सबसे पहले हम शिवलाल की पुस्तक से देखते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्धतमः ग्रंथः श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति। संपूर्ण संस्कृत साहित्य का प्रसिद्धतम यानी सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है श्रीमद्भगवद्गीता। तो संस्कृत साहित्य का प्रसिद्धतमः सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति, श्रीमद्भगवद्गीता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं। इयम् अस्माकं देश धर्म संस्कृति नाम अमूल्य निधि रूपेण प्रतिष्ठिता वर्तते। यह है हमारे देश की धर्म संस्कृति का अमूल्य निधि रूपेण प्रतिष्ठिता वर्तते। अमूल्य निधि के रूप में, अनमोल संपत्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। जो हमारी संस्कृति है, देश की, हमारा धर्म है, उसकी ये अमूल्य संपत्ति है श्रीमद् भगवद गीता। आगे कहा है अस्याः रचयिता वेदव्यासः आसीत्। इसके रचयिता वेदव्यास थे। इसको रचने वाले, इसको लिखने वाले, इसके ऑथर, राइटर कौन थे? वेदव्यास। एषा महाभारत महाकाव्यस्य एकः भागः अस्ति। ये महाभारत महाकाव्य का एक भाग है। जो महाभारत है 1,00,000 श्लोकों का विश्व का सबसे विशालतम ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ आकार के दृष्टिकोण से, तो उस महाभारत का एक भाग जो है वही भगवद गीता कहलाता है। उसका एक हिस्सा है भगवद गीता। तो जिस समय महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी युद्ध भूमि में, वही हिस्सा जो है, जो कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है, वही भगवद गीता कहलाता है। आगे कहा है अस्मिन् ग्रंथे 18 अध्यायाः 700 श्लोकाः च सन्ति। इस ग्रंथ में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। तो अस्मिन् ग्रंथे यानी कि इस ग्रंथ में 18 यानी 18, अध्याय यानी अध्याय, बहुवचन शब्द है यहाँ पे, अध्यायाः यानी बड़े आ का स्वर लगा है, मतलब बहुवचन है। तो 18 अध्याय हैं और 700 श्लोकाः च सन्ति। 700 यानी कि 700 श्लोक, 700 श्लोक, 700 वर्सेस। तो 700 श्लोक हैं 18 अध्यायों के अंदर। तो यही कहा गया है कि अस्मिन् ग्रंथे 18 अध्याय 700 श्लोकाः च सन्ति। इस ग्रंथ में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता ज्ञान धर्मस्य एकः महान कोशोस्ति। गीता ज्ञान धर्म का एक महान कोश है। महान कोश यानी कि भंडार है, कोश यानी कि खजाना है। आगे जीवन विकासाय सर्वेपि विचाराः गीतायाम दृश्यन्ते। जीवन के विकास के लिए, जीवन विकासाय, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जीवन विकास के लिए, जीवन विकासाय, सर्वेपि विचाराः, सबका ही विचार है, गीतायाम दृश्यन्ते। तो जीवन के विकास के लिए जितने भी विचार हैं वो सब भगवत गीता के अंदर दिखाई देते हैं। जीवन विकासाय, जीवन के विकास के लिए, सर्वेपि सारे ही, विचाराः यानी विचार, गीतायाम यानी भगवत गीता में, दृश्यन्ते यानी दिखाई देते हैं। आगे कहा है विदेशेषु अपि दर्शन शास्त्रे गीता पाठ्य पुस्तक रूपेण स्वीकृता अस्ति। विदेशों में भी दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफीज़ में, गीता पाठ्य पुस्तक रूपेण स्वीकृता अस्ति। गीता को पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। वहाँ पर भी ये स्वीकृत है। इतनी महान पुस्तक है कि विदेशों में भी फिलॉसफीज़ में पढ़ी जाती है। आगे कहा है गीतायाम निष्काम कर्मयोगस्य महान उपदेशः विद्यते। भगवत गीता में निष्काम कर्मयोग का महान उपदेश है। तो एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है कर्मयोग के उपदेश के नाते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार हो। कर्मण्ये यानी काम करने में, वाधि कर्मण्ये एव अधिकारः ते, मिलके बन गया कर्मण्येव अधिकारस्ते। अलग करेंगे तो होगा कर्मण्य एव अधिकारः ते, यानी कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार हो। माँ फलेषु कदाचन, उसके फल में बिल्कुल नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि, तू कर्म फल का हेतु मत बन, क्योंकि कर्म के फल का हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। तू कर्तव्य कर्म को कर। आगे कहा है आत्मनः अमरतायाः संदेशः गीतायां वर्तते। आत्मा की अमरता का संदेश भगवद गीता के अंदर दिया गया है। क्या कहा गया है? आत्मा अजराः अमराः नास्ति। आत्मा जो है अजर और अमर, यहाँ पे एक मिस्टेक है पुस्तक में, किताब में, तो इसमें आत्मा अजरः अमरः अस्ति कर लीजिए, नास्ति नहीं आएगा, अस्ति आएगा। तो आत्मा जो है अजर और अमर है। इयं गीता सर्वेभ्यः मानवेभ्यः स्वकर्तव्यस्य ज्ञानं दत्त्वा मोक्षाय कल्पते। इस प्रकार से भगवत गीता सभी मानवों के लिए अपने कर्तव्य की ज्ञान देते हुए मोक्ष की कल्पना करती है, मोक्ष का निर्धारण करती है। यानी कि व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, ये भगवत गीता कहती है। इयं गीता सर्वेभ्यः मानवेभ्यः, क्या लिखा है? स्वकर्तव्यस्य, अपने कर्तव्य का ज्ञानम दत्वा, ज्ञान देकर, मोक्षाय कल्पते, मोक्ष का निर्धारण करती है। भगवान श्री कृष्णेन गीतायाम भणितम, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। क्या कहा है आत्मा के विषय में? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देही। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से वासांसी जीर्णानि, कपड़ों के जीर्ण होने पर, यानी पुराने होने पर, फटने पर, कमज़ोर होने पर, यथा विहाय, जिस प्रकार से व्यक्ति उनको छोड़कर, नवानि ग्रहणाति नरोपराणि, नर जो है, व्यक्ति जो है, वो अपराणी यानी कि अन्य कपड़े को ग्रहण कर लेता है, नवानि यानी नए। उसी प्रकार से तथा शरीराणि विहाय, उसी प्रकार से पुराने शरीर को छोड़कर, जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही, जो आत्मा है वो शरीर के जीर्ण हो जाने पर नई देह को, नए शरीर को धारण करती है। यानी कि जब शरीर पुराना हो जाता है तो फिर वो आत्मा के काम का नहीं रहता, उसमें बीमारियां घर कर जाती हैं, बूढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए आत्मा को जो है शरीर बदलने की आवश्यकता पड़ती है। ये सृष्टि का नियम है, इसमें मृत्यु और जन्म जैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति है वो कभी मरता नहीं है, बस उसका शरीर बदलता है। आत्मा जो है वो अजर अमर है, और व्यक्ति जो है, मानव जो है, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। हम सब जो है वो आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर को त्याग कर हम दूसरे शरीर में जाते हैं, उस शरीर के पुराने हो जाने पर फिर वो हमारे काम का नहीं रहता। तो इस प्रकार से शरीर को त्यागना एक क्रिया है, इसमें शोक ना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। आगे देखते हैं परम सुख शांति प्राप्त्यर्थम च अस्याः पठनम पाठनम च नित्यम करणीयम। परम सुख और शांति की प्राप्ति के लिए, परम सुख शांति प्राप्त्यर्थम च अस्याः, इसका, पठनम पाठनम, पठन और पाठन, पठन यानी पढ़ना, पाठन यानी पढ़ाना, नित्यम करणीयम, रोज करना चाहिए। इसका पठन पाठन जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। किम बहुना गीता उपनिषदाम सार रूपा कथिता, बहुत, किम बहुना गीता, भगवत गीता को उपनिषदों के सार रूप में कहा गया, यानी सारे उपनिषदों का सार कहा गया है। उपनिषद कौन है? वेदों का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उपनिषद हैं, और उपनिषदों का भी जो सार है वो है भगवद गीता। यानी वैदिक साहित्य, जो सबसे पुराना साहित्य, सबसे इम्पोर्टेंट साहित्य है, उसमें भी जो सार है, एसेंस है, मक्खन है, वो है भगवद गीता। भगवद गीता इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड। तो लिखा है, श्लोक लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सर्वोपनिषदो, सारे ही उपनिषद, गावो, गावो यानी गाय हैं, दोग्धा गोपाल नंदना, और गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ग्वाले हैं, गाय को दुहने वाले हैं। पार्थो वत्सः, और जो अर्जुन हैं उसको उन्होंने बछड़ा बनाया। पार्थो वत्सा, सुधीर भोक्ता, उस दूध को वो भोगने वाला। दुग्धम गीता अमृतम महत, और इस प्रकार से गीता रूपी अमृत का दूध निकला।
किससे निकला? सारे उपनिषद रूपी गायों से। जब ग्वाल रूपी कृष्ण ने सारे उपनिषदों रूपी गाय को दुहा और अर्जुन को बछड़ा बनाया, पार्थ को बछड़ा बनाया, तो उन सारी उपनिषद रूपी गाय से जो एसेंस यानी दूध निकला वही भगवत गीता रूपी अमृत है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो भगवत गीता है। आगे अपिचा और क्या कहा गया है? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तर है। यानी गीता को ही सुगीत करने योग्य कर्तव्य है, मतलब गीता को ही गाना चाहिए, गीता का ही पठन करना चाहिए। किमन्य शास्त्र विस्तर है, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ है? यानी उनके पढ़ने से, उनके अध्ययन से, उनके ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। अगर व्यक्ति ने भगवत गीता को पढ़ लिया मतलब भगवत गीता जानने के बाद व्यक्ति ने सब कुछ जान लिया। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनि सृता, ये तो स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुख पद्माधुनि सृता, मुख रूपी पद्म से निकली हुई है, मुख रूपी कमल से निकली हुई है। क्या कहा है? गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को ही सुगीत करना कर्तव्य है। किमन्य शास्त्र विस्तर है, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ? या स्वयं पद्मनाभ से, जो कि खुद संसार के ईश्वर परमेश्वर पद्मनाभ यानी कि भगवान विष्णु के, कृष्ण के मुख पद्माधुनि सृता, मुख रूपी कमल से, मुख रूपी पद्म से निकली हुई है। इसीलिए भगवत गीता का महत्व सबसे अधिक है। इस प्रकार ये निबंध जो है संपूर्ण होता है। अब हम जो है देखते हैं कि केशव ज्ञानालोक की पुस्तक में किस प्रकार निबंध दिया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता का। तो केशव की पुस्तक में दिया है, पॉइंट्स में दिया है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 पॉइंट दिए गए, 10 बिंदु दिए गए। छोटा सा निबंध है। इसकी तुलना में दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। देख लेते हैं इसको भी। तो श्रीमद् भगवत गीता अस्माकं देशस्य अमूल्य निधि रस्ति, श्रीमद् भगवत गीता हमारे देश की अनमोल निधि है, अनमोल संपत्ति है। महर्षिणा वेद व्यासेन इयं रचिता, महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की है। अस्याम अर्जुनम प्रति प्रदत्तम श्री कृष्णस्य उपदेश वर्णनम अस्ति, यह है अर्जुन के प्रति दिया गया भगवान श्री कृष्ण का उपदेश वर्णन है। अस्याम कर्मणा माहात्म्यम प्रदर्शितम, इसमें कर्म के महात्म्य को प्रदर्शित किया गया है। आगे लिखा है 5वां पॉइंट, एषा महाभारत नामकस्य महाकाव्य से एकांशा, यह महाभारत नाम के महाकाव्य का एक अंश है। गीता ज्ञान प्रदीपेन अखिलम विश्वम आलोकितम, गीता रूपी ज्ञान के दीपक से ही सारा संसार आलोकित है, सारा संसार प्रकाशित है। तो गीता को एक दीपक की तुलना कही दी गई है जिससे कि सारे संसार में प्रकाश है, ज्ञान रूपी उजाला है, ज्ञान का उजाला है। आगे गीतायाः कर्मयोगस्य वर्णनम विशिष्टम अस्ति, गीता में कर्मयोग का जो वर्णन है वो सबसे विशिष्ट है। मनुष्य से अधिकारा कर्मणि एव, मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, अकर्मण्य रहने में नहीं है। इसीलिए कहा गया है तदुक्तम, तदुक्तम इसीलिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे मनुष्य तेरा कर्म करने में अधिकार हो, उसके फलों में कभी नहीं। कदाचन, माँ यानी नहीं, फलेषु यानी फल में, कदाचन यानी कभी नहीं। आगे कहा है 8वें पॉइंट में, गीतानुसारेण आत्मा अजह नित्यः शाश्वता अनादि च अस्ति, गीता के अनुसार आत्मा जो है अजह यानी अज है, जिसका जन्म नहीं होता। नित्य है यानी नित्य है, हमेशा रहने वाली है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। शाश्वता यानी सदैव के लिए शाश्वत पवित्र है। अनादि ही यानी जिसका कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जो हमेशा से है। अतः देह नाशेन सह आत्मा न विनश्यति, इसीलिए देह के नाश के साथ, शरीर के नष्ट होने के साथ साथ आत्मा न विनश्यति, आत्मा का कभी नष्ट नहीं होती। यानी हम लोग जो है हम कभी मरते नहीं हैं, बस हमारा शरीर छूटता है, हम कभी नहीं मर सकते, हमेशा रहेंगे, हमेशा के लिए। आगे कहा है आत्मानम शस्त्राणि न हंतुम शक्यन्ते, आत्मा को शस्त्र नहीं मार सकते। आत्मानम यानी आत्मा को, शस्त्राणि यानी शस्त्र, न हंतुम यानी मार नहीं शक्यन्ते यानी सकते हैं। पावका अपि दग्धुम न पारयति, इसको अग्नि भी जला नहीं सकती। पावका यानी अग्नि, अपि यानी भी, दग्धुम यानी जला, न पारयति नहीं सकती। पावका ना दग्धुम न पारय, पावका अपि दग्धुम न पारयति, इसको अग्नि भी नहीं जला सकती। आगे लास्ट अंतिम पॉइंट में कहा गया 10वें पॉइंट में, गीता अस्माकं संस्कृतेः निधिरस्ति, गीता हमारी संस्कृति की भंडार है, निधि है, हमारे कल्चर की जो है वो कोश है एक तरह से। गीता अस्माकं संस्कृतेः, संस्कृतेः यानी संस्कृति की, कल्चर की,
निधिरस्ति, निधि है। अयम दार्शनिक ग्रंथः, ये एक दार्शनिक ग्रंथ है, फिलोसॉफिकल ग्रंथ है, फिलोसॉफिकल स्क्रिप्चर है। उक्तम च, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को ही सुगीत करने योग्य कर्तव्य है। किमन्य शास्त्र विस्तरे, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ। या स्वयं पद्मनाभस्य, ये स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुख पद्माधुनि सृता, मुख रूपी कमल से निकली हुई है, इसीलिए भगवत गीता ही सबसे प्रमुख है अन्य शास्त्रों की तुलना में। तो इस प्रकार से ये निबंध जो है मैंने दोनों पुस्तकों से आपको बताया, आपको जो सरल लगे उसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी निबंध आपको अन्य वीडियो में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।